इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजेंस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑर्डर लेस देन ग्रेटर देन नॉर्मल कंडीशन में होता है यहां थोड़ा हटके होता है जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसा है। वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप टॉप टू बॉटम जब फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जा रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ते जा रहा है और वहां जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो देखिए फ्लोरीन का जो है, अब ये वैल्यूज आपको याद रखना नहीं है लेकिन कम से कम ऑर्डर तो आपको याद रखना होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एफ जो है, ये जो यहां पे फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ लेस देन ये हो गया, लेस देन ये है, लेस देन ये है, ये बिल्कुल, क्योंकि जैसे से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है उसकी वजह से कोवेलेंट रेडियस भी बढ़ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज है ये। लेकिन यहां पे जो वैल्यू दिख रहा है मुझे सबसे ज्यादा क्लोरीन का दिख रहा है, उसके बाद ब्रोमीन है और उसके बाद देखिए फिर ये आ गया, इसके बाद ये है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, पहले तो ऑर्डर लिख देता हूं, जो वैल्यू है, वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो ऑर्डर आ रहा है वो कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और यही हमारा डिस्कशन है इस वीडियो के अंदर। तो यहां पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो है ये देखिए Cl2 का 242 है, इज ग्रेटर देन Br2, और ये देखिए बीच में पता नहीं कहां से आ गया ये F2 और ये हो जाएगा I2। जनरली क्या होता है, फ्लोरीन जब स्टार्टिंग में है तो लेस देन ग्रेटर देन जो भी ऑर्डर होता है तो उसी ऑर्डर में जो है हैलोजेंस आ जाते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी में फ्लोरीन जो है देखिए आयोडीन के पहले आ गया, ब्रोमीन के बाद आ गया। तो आप जब ये देखते हैं तो क्लोरीन एंड फ्लोरीन का ऑर्डर चेंज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेम ऑर्डर होता है, रेडियस में भी सेम ऑर्डर है, लेकिन मतलब ऑर्डर का मतलब हो गया सीक्वेंशियल ऑर्डर जो है हैलोजेंस का। यहां पे ऐसा क्यों हुआ यही डिस्कस हम करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि ये अरेंजमेंट जो है या बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं हम डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म। तो यहां पे लिखेंगे इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैकेनिज्म को ऐसा लिखेंगे डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म। अब हमें देखना है कि डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म है क्या और इसमें क्या ऐसा हुआ कि फ्लोरीन बीच में आ गया। तो उसको समझने के लिए अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मालूम है कि फ्लोरीन के अंदर जो है डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो मैं अब क्लोरीन को लेकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन देता हूं और फिर देखेंगे कि फ्लोरीन अलग हटके क्यों है और क्लोरीन ब्रोमीन, यदि फ्लोरीन को हटा दें तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यदि क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। तो यदि हम फ्लोरीन ना रखें तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन जब फ्लोरीन आता है तो प्रॉब्लम यहीं पे आता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मैकेनिज्म है। अब देखते हैं ये मैकेनिज्म है क्या। जैसे मान ली हमने लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन को याद कीजिए 3s2 3p5 हम ले लेते हैं। अब यदि मान लिए इस p5 को देखें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सिर्फ एक है, क्योंकि 1 2 3 फोर्थ पेयर्ड हो गया, फिफ्थ पेयर्ड हो गया, तो इसलिए जो है हम देख रहे हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक क्लोरीन को मैं ऐसे लिखूंगा, ये देखिए आप, हमारे पास जो है S, ये हो गया P और ये देखिए हो गया D। अब D में कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, खाली तो है, लेकिन कम से कम D तो है। बेचारे फ्लोरीन से पूछिए आप, फ्लोरीन कहता है आई डोंट हैव एनी D ऑर्बिटल। हमने ठीक है, अभी रुको, अभी तो हम देखते हैं कि और बाकी लोगों का क्या है कैलकुलेशन। तो क्लोरीन के केस में हमने देखा यहां पे इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 2 3 4 5। अब देखिए आप, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ही बॉन्ड बनेगा, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। तो क्या होता है कि जब हम बॉन्ड एनर्जी को वैल्यू को कंपेयर करते हैं
कि ठीक है, यदि Cl सिंगल बॉन्ड Cl है तो बॉन्ड एनर्जी तो इतना होना चाहिए, और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दिखता है कि बॉन्ड एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बैग के अंदर, जो आपका कॉलेज बैग या जो कोचिंग सेंटर का बैग है, उस बैग के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 kg इसका वेट होना चाहिए। चलिए मान लीजिए कि 5 kg है, आपने ढेर सारी बुक्स ले आए हैं, आपके बैग का वेट है 5 kg। अब मैं बोला कि ठीक है, लाइए आप वो बैग दीजिए मुझे 5 मिनट के लिए, और मैं इसको चेक करना चाहता हूं ये 5 kg है या नहीं। तो मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस में इसको हैंग किया, और वहां से जो है मुझे मिला 7 kg। अरे, अब तो आप आश्चर्य करेंगे ना कि आपके नॉलेज में है कि आज तो बैग में ये चीज मैंने लाया है तो ये 5 kg होना चाहिए, ये 7 kg कैसे हो गया? आपके नॉलेज में 2 kg एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब आप कैलकुलेट करोगे, आप सर्च करोगे कि क्या कारण है कि ये 2 kg बढ़ गया। आपने बैग खोला और जो भी बुक्स थे उसके साथ आपने देखा, अरे 1 लीटर का बॉटल भी है पानी का। अच्छा, सर ने लगता है इसको डाला होगा, तभी तो वेट बढ़ गया है। तो अब आपके पास आपके बैग का, आपको दिमाग में है कि 5 kg है, और एक वाटर बॉटल मिल गया 1 kg का, अब हो गया 6 kg। क्या आपका सर्च खत्म हो गया? नहीं, अब आपको 1 kg और ढूंढना है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है आपका बता रहा है कि मेरा तो 5 kg है, अचानक 7 कहां से आ गया, 2 kg एक्स्ट्रा कैसे हो गया? तो 1 kg का वाटर बॉटल निकाल लिया आपने, फिर आप ढूंढना शुरू किए, अरे एक बॉटल और नजर आया। अब आपने कहा हाँ, इसलिए 7 kg है। इसका मतलब क्या हो गया? आपके नॉलेज में 5 kg है, 7 kg, आपने 2 kg को सर्च कर लिया। उसी तरह से जब हम क्लोरीन क्लोरीन ऐसा सिंगल बॉन्ड लेते हैं तो उसको ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी हम एक्सपेक्ट करते तो कम होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि नहीं, इतने एनर्जी से काम नहीं चलेगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल तभी ब्रेक होगा जब आपको इतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। कितना? 242.6। तब आपने सोचा कि ठीक है, इसका मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चलने वाला है, इसमें कुछ और बॉन्ड है, और हम तब तक वो बॉन्ड ढूंढते रहेंगे जब तक कि वैल्यू हमारा टैली ना हो जाए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो चलिए उसी को एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं एक और क्लोरीन आइटम ले रहा हूं, और ये जो क्लोरीन आइटम है हम देखते हैं कि किस तरह से होगा ये। अब क्लोरीन आइटम जो हम उसको उल्टा लिख रहे हैं, जैसे ये है ना, इसको अब उल्टा मैं लिख रहा हूं ताकि जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये देखिए, एक क्लोरीन मैंने इधर से लिया, अब ये तो मालूम है आपको, ये 3s2 है, ये 3p5 है, और 3d0 है। इसी तरह से यहां पे हम लेंगे, ये देखिए 3s2, और ये हो जाएगा 3p3 और 3d0। अब ये d ऑर्बिटल है ना, यही है मेन जड़ जो बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये दोनों क्लोरीन के बीच का, आप देखिए यहां पे जो हम इलेक्ट्रॉन अनपेड अनपेड है, ये देखिए आपने यहां पे एक बॉन्ड बना दिया। अब हमारे पास क्या हुआ? Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड आ गया। ये देखिए Cl Cl के बीच में ये जो है एक बॉन्ड आ गया। इस बॉन्ड को ब्रेक करने से काम नहीं चला, क्योंकि एनर्जी अभी और चाहिए जो रियल में रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। तो अब जो है देखिए, दोनों क्लोरीन जो है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, दोनों के पास 8 है। अब जब किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर तो अपने आप को डोनर समझने लगता है, यस आई एम ए डोनर। तो ये क्लोरीन बोलता है, अब देखिए हमारे सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चला, इसका मतलब दोनों क्लोरीन एटम के बीच में कुछ और बॉन्ड्स भी हैं। अब देखना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड है। इस क्लोरीन ने ऑक्टेट कंफर्म कर लिया है, तो इसने कहा कि देखो, मैं जो हूं एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे वैकेंट ऑर्बिटल को देता हूं, तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो जो एक वाटर बॉटल हमें मिला वो अब यहां से मिल रहा है। ये देखिए, यहां से ये देखिए, इस तरह से एक डेटिव बॉन्ड ये ऐसा बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक डेटिव बॉन्ड ऐसा बना देंगे। भाई ये डोनर है, ये एम्प्टी स्पेस है। ऑक्टेट से भी तो एक्सटेंड होता है ना, जैसे PCl5 वहां तो 10 इलेक्ट्रॉन, IF7 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो जब ऑक्टेट हो जाता है और एक को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, तो वैकेंट ऑर्बिटल से हमने 2 इलेक्ट्रॉन देके एक डेटिव बॉन्ड बनाया। अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ब्रेक ही नहीं हो पाया। जो क्लोरीन आइटम से अलग अलग नहीं हो पाए, क्यों? अभी ये 2 बॉन्ड को यदि ब्रेक करें तो वो एनर्जी इस वैल्यू से कम आ रहा है। तो इस क्लोरीन ने कहा कि ठीक है, हम लोग और एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इस क्लोरीन ने कहा कि भाई मैं कैसे बनाऊं? तो इसने कहा जैसे मैंने तुम्हें डोनेट किया है वैसे तुम मुझे एक डोनेट कर दो इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट हो गया। ये डोनेट हो गया, इसका मतलब ये इस Cl से भी Cl बॉन्ड बन गया। अब हमारे पास 2 क्लोरीन के बीच में 3 बॉन्ड हो गए, एक सिंगल बॉन्ड है और 2 डेटिव बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए यहां पे इस बॉन्ड के लिए ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। इस बॉन्ड के लिए ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। यही कहलाता है डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म। जब आप अभी देखिए 2 वाटर बॉटल आपको मिल गया ना, तो बराबर हो गया। अब हम और ढूंढेंगे क्या? जब आप 7 kg बैग में 5 kg आपका बैग का था, 2 kg वाटर का बॉटल मिल गया 7, अब ढूंढने की जरूरत क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया। वैसे जब ये 3 बॉन्ड्स को हम ब्रेक करते हैं तो जो एनर्जी है बिल्कुल इसके बराबर आ गया। तो एक्चुअली क्लोरीन हम हमेशा Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली वहां पे कैसा है? एक सिंगल बॉन्ड है, 2 डेटिव बॉन्ड है। ये 3 बॉन्ड की वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। अब ये बताइए, क्लोरीन के जैसे तो ब्रोमीन भी रहेगा। तो अब देखते हैं हमारे पास ब्रोमीन में क्या होगा। ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड, इस तरह से ब्रोमीन, लेकिन बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया। बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया तो बॉन्ड एनर्जी इसकी तुलना में ये कम हो गया। जब हम आयोडीन पे गए तो आयोडीन के केस में, अब ये देखिए आयोडीन के केस में क्या हो रहा है? लार्जर साइज है। तो ये देखिए आयोडीन, ये देखिए आयोडीन, बॉन्ड लेंथ बड़ा, लेकिन मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही है। तो अब आप जैसे जैसे क्लोरीन से आयोडीन की ओर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो यहां पे बॉन्ड एनर्जी कम होते जाएगा। तो हम देखेंगे कि Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2। प्रॉब्लम तो अभी भी वही रहा कि फ्लोरीन का क्या होगा। तो देखिए फ्लोरीन ने कहा भाई हमारे पास तो d ऑर्बिटल है नहीं, आई डोंट हैव एनी d ऑर्बिटल टू फॉर्म सच टाइप ऑफ बॉन्ड। भाई ये मैकेनिज्म का मेरे से नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो डोनर भी नहीं, एक्सेप्टर भी नहीं, मेरे पास वैकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं। हमने कहा यस फ्लोरीन, लेकिन बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन का कैसा है? ये देखिए बहुत कम है। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से वो स्ट्रांग हो गया, और वो इतना स्ट्रांग हुआ कि आयोडीन से तो स्ट्रांगर हो ही गया, लेकिन ये दोनों से पीछे हो गया। तो अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा फ्लोरीन ऐसा, लेकिन फ्लोरीन के अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए जो है सिंगल बॉन्ड, लेकिन स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ की वजह से इट बिकेम ग्रेटर देन आयोडीन। इसलिए ऑर्डर कैसा हो गया? Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन I2। तो I think I have made myself very clear that fluorine is coming before I2 due to no such mechanism। जो डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल याद कीजिए। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रोल नहीं। आपको ये देखना है कि डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म जो है ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये ऑर्डर होगा ऐसा, फ्लोरीन बीच में क्यों आ जाएगा। ओके, आप इसको नोट कीजिए।